कहा यह जाता है कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, पर कभी कभी हद से ज़्यादा प्यार किसी की मौत का कारण बन जाता है। ऐसा ही एक किस्सा आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। शाहजहां ने जिस मुमताज़ के लिए दुनिया का अजूबा ताजमहल बना दिया, उसी मुमताज़ की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। एक दिन शाहजहां मीना बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सिल्क का सामान बेच रही थी। मुमताज़ की खूबसूरती शाहजहां के दिल और दिमाग में इस कदर बस गई थी कि वो मुमताज़ का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहां को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहे हैं उनका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी मां नूरजहां की रिश्तेदार है। शाहजहां का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि खुद को रोक नहीं पाया और उन्होंने तुरंत ही अपने पिता बादशाह जहांगीर से अर्जुमंद के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। बेटे के प्यार को जहांगीर नज़रअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। हालांकि मुमताज़ शाहजहां की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा यह जाता है कि उनके साथ शाहजहां का एक खास लगाव था। समय बीतने के साथ साथ शाहजहां और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। जैसे ही प्रसव नज़दीक आया, उसी दौरान दक्कन में खानजहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा था। उस समय मुमताज़ गर्भवती थी। शाहजहां मुमताज़ से बेहद प्यार करता था। वह मुमताज़ को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। मुमताज़ के गर्भवती होने के बावजूद भी शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज़ बहुत बुरी तरह थक चुकी थी और इसका असर उनके गर्भ पर भी पड़ा। शाहजहां को जब मुमताज़ की खराब हालत की सूचना मिली, इस दौरान वह मुमताज़ के पास नहीं जा पाया। उसने दाइयों को भेजने के निर्देश दे दिए। 16 जून 1631 की रात को मुमताज़ को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद था। वो पहले प्रसव में भी मुमताज़ के साथ रह चुका था। 30 घंटे के लंबे समय के बाद मुमताज़ ने एक बेटी गोहरारा को जन्म दिया, लेकिन मुमताज़ बेहाल थी। बच्ची के जन्म के बाद मुमताज़ बुरी तरह कांपने लगी और उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। हकीम इस समय मुमताज़ की तबीयत में कोई सुधार नहीं कर पा रहे थे। इसी समय पर शाहजहां ने मुमताज़ के पास कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई वापस लौटकर नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उनके पास संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफ़ी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई है। उन्हें परेशान नहीं किया जाए। इसी दौरान तड़प रही मुमताज़ ने अपनी बेटी जहांआरा को शाहजहां के पास बुलाने को भेजा। शाहजहां सोने ही वाले थे कि उनकी बेटी जहांआरा वहां पहुंच गई। जब शाहजहां हरम में पहुंचे तो उन्होंने वहां मुमताज़ को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ छटपटा रही थी। वो मौत के बहुत करीब थी। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज़ ने अपनी आंखें खोली। मुमताज़ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज़ के सिर के पास बैठ गया। मुमताज़ ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी ने करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। उसके कुछ देर बाद सुबह होने से पहले ही मुमताज़ के प्राण निकल गए। मुमताज़ की देखभाल करने वाली सत्युनिसा ने उनके शव को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद भी उनकी मौत पर महिलाओं ने रो रो कर शोक जताया। मुमताज़ की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवारें औरतों के रोने की आवाज़ से भरभरा उठी थी। मुमताज़ के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैना बाग में अस्थायी रूप से दफन किया गया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफन किया गया।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।